नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इसमें हम अष्टछाप के कवियों का संक्षिप्त अध्ययन पढ़ेंगे। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वह क्या थी और किसने की, किस प्रकार अष्टछाप के कवि आए और उनका कार्य क्या था। अष्टछाप जो है वो वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कवि थे, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी ने अपने आशीर्वाद की छाप लगे अष्टछाप या अष्टशखा या अष्टछाप के नाम से जाने लगे। जो कवि थे उनके 8, उन्होंने विठलनाथ ने वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे गोस्वामी विठलनाथ। उन्होंने अपने आशीर्वाद से 8 शिष्यों को 8 उनको अष्टछाप के नाम से उनको प्रसिद्ध किया है। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ द्वारा हुई। 8 कवियों में 4 जो शिष्य थे, 4 कवि थे वो वल्लभाचार्य जी के थे, और 4 शेष जो 4 कवि थे, 4 शिष्य थे वो विठलनाथ जी के थे। विठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। यह 8 भक्त कवि श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी कारण इन्हें अष्ट सखा भी कहा जाता है। गोवर्धन में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी की वहाँ पर उन्होंने प्रतिष्ठा की, और ये जो 8 सख्य भाव से उनकी आराधना करते थे, वो वहाँ पर उनकी वहन व सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए। श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 शिष्य, 8 जो 4 विठलनाथ जी के थे और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये सभी भगवान की सख्य भाव से सेवा किया करते थे। अष्टछाप के कवि पुष्टि मार्गीय या सेवा विधि में भी पूर्ण सहयोग देते थे। अष्टसखन की वार्ता पर श्री हरि राय की प्राहो प्रकाश नामक एक टिप्पणी है, जिसमें 8 सखाओं के लीलात्मक स्वरूप, लीला शक्ति व अस्वीकृत स्वभाव का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अष्टछाप के कवियों में काव्यशास्त्र की दृष्टि से पहला स्थान, जो काव्य में शास्त्र है उसमें जो पहला स्थान है वो सूरदास जी का है, और द्वितीय स्थान इसमें नंददास को जाता है। पद रचना की दृष्टि से परमानंद दास श्रेष्ठ हैं, और संगीत की दृष्टि से गोविंद स्वामी का महत्व है। गोविंद स्वामी संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और व्यवस्था संचालन में कृष्णदास कुशल थे। तो जो 8 कवि हैं उनमें कौन कौन है? काव्य और शास्त्र की दृष्टि में सूरदास जी हैं, द्वितीय स्थान नंददास का है। इसमें पद रचना में परमानंद दास हैं, संगीत में गोविंद स्वामी, और व्यवस्था संचालन में कृष्णदास कुशल हैं। अष्टछाप के कवियों का विवरण, जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे वो कौन कौन थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, उनका सभी का जन्म दिया हुआ है और वो किस प्रकार की लीला करते थे। कुम्मन दास, जिनका जन्म का समय है 1468, और ये निकुंज लीला करते थे। सूरदास, जिनका समय है 1478 ईस्वी, ये मान लीलाएं दी गई हैं, जो सखियों के रूप में लीलाएं करते थे भगवान के समक्ष, भगवान को अपना सखा मानकर, तो उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। परमानंद दास, जिनका समय है 1493 ईस्वी, और ये बाल लीला करते थे। कृष्णदास, जन्म 1496, बाल लीला है इनका भी। तो कुंभन सूर परम कृष्ण, तो इस तरह आप इन्हें याद कर सकते हैं। ये वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं, और 4
विट्ठलनाथ के तब अष्टछाप की स्थापना हुई, जिसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं कुम्मनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास। तो प्रश्न आता है, मिले जुले शिष्यों को रख दिया जाता है और प्रश्न होता है कि इसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन हैं। तो आपको याद रखना है कि सूरदास, कुम्मनदास, परम और कृष्ण, तो ये सभी हैं, ये चारों हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य। विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन हैं? गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, जिनका जन्म 1505 ईस्वी, और ये भगवान के साथ इनका जो सख्य भाव था, आंख मिचोली और हिंडोला लीला ये करते थे। गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, वो कौन कौन से हैं? गोविंद स्वामी, जिनका जन्म का समय है 1505 ईस्वी, और ये भगवान के साथ आंख मिचोलिया हिंडोला लीला करते थे। जीत स्वामी, जिनका जन्म है सन 1515 ईस्वी, जन्म लीला। चतुर्भुज दास, जिनका जन्म का समय है 1530 ईस्वी, अन्नकूट लीला। नंददास, जन्म है इनका 1533 ईस्वी, किशोर लीला। अष्टछाप के कवियों में कुम्मन दास हैं, वो सबसे वरिष्ठ, तथा नंददास सबसे कनिष्ठ हैं। या कुम्मन दास है वो सबसे बड़े हैं और जो नंददास है वो सबसे छोटे हैं। कुम्मन दास अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे और उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए लिखा है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी कुम्मनदास जी ने, करना रह गया है, कुम्मनदास ने, और यह वल्लभाचार्य से आयु में भी वरिष्ठ थे। वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी कुम्मनदास ने, और ये वल्लभाचार्य से भी आयु में बड़े थे, उनसे ये वरिष्ठ थे। और जो विट्ठलनाथ जी हैं वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, और गोपीचंद भी उनके पुत्र थे, 2 पुत्र थे उनके। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये अष्टछाप के कवियों का विवरण आपको अच्छा लगा होगा। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।